2030 कलयुग का अंत या अंतिम चेतावनी। अगर आज ये वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने है तो हो सकता है ये महज इत्तेफाक ना हो, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है, जब पाप को पाप समझना बंद कर दिया जाएगा और अधर्म को ही धर्म कहा जाएगा, तब समझ लेना समय पूरा हो चुका है। जरा रुक कर सोचो, आज क्या हो रहा है? झूठ जीत रहा है, सच मजाक बन चुका है, भाई भाई का गला काट रहा है और इंसान इंसान नहीं रहा। और इसी अंधकार के बीच कुछ प्राचीन ग्रंथ एक डरावनी तारीख की ओर इशारा करते हैं। 2030 कोई सीधा दावा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस संकेत, बहुत गहरे संकेत। गरुड़ पुराण की वह चेतावनी जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है। गरुड़ पुराण कोई कहानी नहीं है, ये वो ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की यात्रा से लेकर धरती के अंत तक का वर्णन करता है। और इसमें एक स्थान पर लिखा है, कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य देवता नहीं, दानवों से भी नीचे गिर जाएगा। अब सवाल यह है, क्या हम उस चरण में पहुंच चुके हैं? आज माता पिता बोझ हैं, गुरु मजाक हैं, स्त्री भोग की वस्तु है और धन ईश्वर से बड़ा हो गया है। गरुड़ पुराण कहता है, जब धन के लिए रक्त बहेगा और पाप को प्रगति कहा जाएगा, तब प्रकृति स्वयं न्याय करेगी। भाई, आज युद्ध धर्म के नाम पर हो रहे हैं, भूख व्यापार बन चुकी है और इंसान की कीमत उसके मोबाइल से कम हो गई है। 2030 का रहस्य कहां से आया? ध्यान देना, गरुड़ पुराण कभी तारीख नहीं देता, लेकिन वो चरण बताता है। और कुछ विद्वानों ने गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के संकेतों को आज के समय से जोड़कर एक डरावना अनुमान लगाया है। कलयुग का अंतिम काल तब शुरू होगा जब मनुष्य स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा। आज इंसान क्या कर रहा है? धरती का सीना चीर रहा है, नदियों को जहर बना रहा है, हवा को मार रहा है और फिर कहता है सब ठीक है। गरुड़ पुराण कहता है, जब पंचतत्व असंतुलित होंगे तब पृथ्वी शुद्धिकरण करेगी। भूकंप, महामारी, आग, बाढ़ और वो घटनाएं जिनका कोई तर्क नहीं। 2020 के बाद जो कुछ हुआ, क्या वो सिर्फ संयोग था? कलयुग का अंतिम मनुष्य कैसा होगा? गरुड़ पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में मनुष्य का मुख देवता का होगा, पर मन राक्षस का। आज लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन भीतर छल रखते हैं। भजन बजता है और हाथ पाप करता है। और यही सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि जब पाप खुलेआम नहीं बल्कि धर्म का मुखौटा पहन ले, तब विनाश तय हो जाता है। एक डरावनी लाइन जो हर किसी को सुननी चाहिए। गरुड़ पुराण में एक वाक्य है जो बहुत कम लोग बताते हैं, जब चेतावनी को मनोरंजन समझ लिया जाए तब प्रलय दूर नहीं रहती। आज लोग कहते हैं ये सब व्यूज के लिए है, ये सब फेक है, कुछ नहीं होगा। और ठीक यही कलयुग की आखिरी पहचान है। ये वीडियो चेतावनी है, डराने का खेल नहीं। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, अंत से पहले अवसर दिया जाता है। और शायद 2030 कोई अंत नहीं, बल्कि अंतिम चेतावनी है। अगर तुम्हें लगता है कि कलयुग अभी बहुत दूर है, तो गरुड़ पुराण कहता है, कलयुग भविष्य में नहीं आता, वह तब प्रकट होता है जब मनुष्य उसे स्वीकार कर ले। आज हम स्वीकार कर चुके हैं और इसका सबूत है कलयुग के 12 लक्षण। पहला लक्षण, सत्य बोझ बन जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है, सत्य बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा और झूठ बोलने वाला चतुर। आज देख लो, ईमानदार आदमी पीछे छूट जाता है और चालाक आगे निकल जाता है। सच बोलने वाला अकेला पड़ जाता है और झूठ बोलने वाले के पीछे भीड़ होती है। अगर ये कलयुग नहीं है तो फिर क्या है? दूसरा लक्षण, धन ही सबसे बड़ा धर्म बनेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, जब धन के बिना मनुष्य का कोई मूल्य न रहेगा, तब अधर्म अपने शिखर पर होगा। आज इज्जत पैसे से मिलती है, रिश्ते पैसे से चलते हैं, यहां तक कि इंसान की बात तभी सुनी जाती है जब उसके पास धन हो। धर्म पीछे, पैसा आगे। तीसरा लक्षण, माता पिता बोझ बनेंगे। ये लाइन सुनकर कई लोग वीडियो बंद कर देंगे, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, कलयुग में माता पिता सेवा नहीं, समस्या समझे जाएंगे। आज वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। जिन माँ बाप ने जीवन दिया, आज वही समय पर पानी के मोहताज हैं और हम कहते हैं हम आधुनिक हो गए हैं। चौथा लक्षण,
गुरु का अपमान होगा। गरुड़ पुराण कहता है, शिष्य ज्ञान नहीं, सुविधा खोजेगा। आज गुरु से सवाल नहीं, डील होती है। ज्ञान नहीं, डिग्री चाहिए। और जब गुरु का स्थान गिरता है तो समाज अंधा हो जाता है। 5वां लक्षण, स्त्री भोग की वस्तु बनेगी। बहुत कठोर है, लेकिन लिखा है, कलयुग में स्त्री की पूजा शब्दों में होगी और शोषण कर्मों में। आज मंच पर नारी सम्मान और स्क्रीन के पीछे व्यापार। अगर ये संकेत नहीं है तो और क्या चाहिए। 6ठा लक्षण, बच्चे समय से पहले बड़े हो जाएंगे। गरुड़ पुराण कहता है, बालक निर्दोष नहीं रहेंगे। आज बच्चों के हाथ में खिलौना नहीं, मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर वो सब कुछ जो उनके मन को समय से पहले काला कर देता है। 7वां लक्षण, रोग बिना कारण होंगे। ग्रंथों में लिखा है, ऐसे रोग उत्पन्न होंगे जिनका उपचार नहीं होगा और कारण समझ में नहीं आएगा। महामारी, मानसिक रोग, डिप्रेशन, बेचैनी। दवा है पर शांति नहीं। 8वां लक्षण, प्रकृति विद्रोह करेगी। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, जब मनुष्य प्रकृति को दास समझेगा तब प्रकृति उसे शत्रु समझेगी। आज बेमौसम बारिश, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सब कुछ अचानक, बिना चेतावनी। ये आपदा नहीं, संकेत है। 9वां लक्षण, धर्म व्यापार बनेगा। बहुत खतरनाक संकेत है। कलयुग में धर्म बिकेगा और श्रद्धा खरीदी जाएगी। आज हर जगह रेट कार्ड है, पाप धोने की कीमत, पूजा की कीमत और मोक्ष का पैकेज। गरुड़ पुराण कहता है, जब धर्म दुकान बन जाए तब अंत समीप होता है। 10वां लक्षण, भाई भाई का शत्रु होगा। ग्रंथों में लिखा है, रक्त संबंध भी स्वार्थ के आगे टूट जाएंगे। आज भाई जमीन के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए लड़ रहा है। पराया तो छोड़ो, अपना ही सबसे बड़ा खतरा है। 11वां लक्षण, भय समाप्त हो जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य को पाप से डर नहीं रहेगा तब विनाश निश्चित होगा। आज लोग कहते हैं, कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, सब चलता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। 12वां और अंतिम लक्षण, चेतावनी का मजाक। सबसे आखिरी लक्षण, लोग चेतावनी को मनोरंजन समझेंगे। आज ऐसे वीडियो पर लोग कहते हैं, व्यूज के लिए है, डराने के लिए है। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य हंसता है तब प्रलय मुस्कुराती है। अब सवाल सिर्फ एक है, अगर ये 12 के 12 लक्षण आज मौजूद हैं तो फिर 2030 सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि संकेत क्यों बन रहा है। क्या 2030 कलयुग का अंत है या कुछ ऐसा जो उससे भी ज्यादा भयानक है। एक बात हमेशा याद रखना, शास्त्र कभी तारीख नहीं बताते, शास्त्र स्थिति बताते हैं। और गरुड़ पुराण साफ कहता है, जब 3 सीमाएं टूट जाएं तब काल स्वयं आगे बढ़ता है। ये 3 सीमाएं आज टूट रही हैं और कुछ विद्वान इन्हें 2030 के आसपास के कालखंड से जोड़ते हैं। दावा नहीं, भविष्यवाणी नहीं, बस चेतावनी। पहली घटना, जब मृत्यु सामान्य हो जाएगी। गरुड़ पुराण में लिखा है, कलयुग के अंतिम काल में मृत्यु भय नहीं, समाचार बन जाएगी। आज क्या हो रहा है? लाशों की गिनती हेडलाइन बनती है, नंबर दिखते हैं, चेहरे नहीं। महामारी आई, लोग गए, और कुछ समय बाद हम भूल गए। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य दूसरों की मृत्यु पर संवेदना खो दे तब उसका अंत शुरू हो जाता है। 2030 के आसपास कई विद्वान मानते हैं कि ऐसी घटनाएं होंगी जहां मृत्यु इतनी आम हो जाएगी कि इंसान का मन सुन्न पड़ जाएगा, और जब समाज सुन्न हो जाए तो समझ लो वो भीतर से मर चुका है। दूसरी घटना, जब प्रकृति निर्णय लेगी। ध्यान से सुन, गरुड़ पुराण कहता है, प्रकृति तब तक सहन करती है जब तक संतुलन बचा हो। संतुलन टूटते ही वह न्याय करती है। आज संतुलन है, पेड़ कट्टे, नदियां जहरीली, हवा बिक रही, पानी बोतल में, और हम कहते हैं डेवलपमेंट। कुछ धार्मिक विद्वान मानते हैं कि 2030 के आसपास पंचतत्व का असंतुलन अपने चरम पर होगा। मतलब धरती भूकंप, जलबढ़, अग्नि आग, ताप, वायु प्रदूषण, तूफान, आकाश, अजीब खगोली घटनाएं। गरुड़ पुराण कहता है, यह विनाश नहीं, शुद्धिकरण होता है।
लेकिन शुद्धिकरण हमेशा कष्टदायक होता है। तीसरी और सबसे भयानक घटना, धर्म का अंतिम पतन। ये सबसे खतरनाक है। गरुड़ पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में धर्म रहेगा, पर धर्म का भाव नहीं। यानी मंदिर होंगे, पूजा होगी, मंत्र गूंजेंगे, लेकिन भीतर अहंकार, लालच और छल होगा। और यही वो बिंदु है जहां से वापसी नहीं होती, क्योंकि जब धर्म सुधार नहीं करता बल्कि दिखावा बन जाता है, तब समाज को कोई नहीं बचा सकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि 2030 के आसपास ये स्थिति अपने चरम पर पहुंचेगी। धर्म के नाम पर हिंसा, राजनीति, व्यापार और गरुड़ पुराण चेतावनी देता है। जब धर्म अधर्म का कवच बन जाए, तब काल स्वयं हस्तक्षेप करता है। तो क्या 2030 में कलयुग खत्म हो जाएगा? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ। गरुड़ पुराण कहीं नहीं कहता कि अमुक साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि वो कहता है कलयुग का अंत एक दिन में नहीं होता, वह चेतावनियों की श्रृंखला होता है। 2030 शायद अंतिम दिन नहीं, बल्कि अंतिम मोड़ है, जहां से दो रास्ते निकलते हैं, सुधार, संहार और इतिहास गवाह है। मनुष्य अक्सर दूसरा रास्ता चुनता है। एक लाइन जो वीडियो का दिल तोड़ देगी। गरुड़ पुराण की सबसे डरावनी बात, अंत तब नहीं आता जब ईश्वर क्रोधित होता है, अंत तब आता है जब ईश्वर मौन हो जाता है। और आज चारों ओर एक अजीब सा मौन है। अब अगला सवाल उठता है, अगर ये चेतावनी है तो बचने का रास्ता क्या है? क्या सब खत्म होना तय है, या अभी भी कुछ किया जा सकता है? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, ये वीडियो तुम्हें यूं ही नहीं मिला। गरुड़ पुराण कहता है, जो चेतावनी को सुन लिया और फिर भी ना बदले, वह दंड नहीं, परिणाम भोगता है। और यही सबसे डरावनी बात है। तो क्या सब कुछ समाप्त होना तय है? नहीं। गरुड़ पुराण निराशा नहीं सिखाता, वह अवसर देता है। प्रलय से पहले परीक्षा होती है, और परीक्षा में हर कोई फेल नहीं होता। कलयुग का अंत सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ डूबते हैं, कुछ बच जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन बचता है? ये बहुत चौंकाने वाली बात है। ग्रंथ कहता है, जो शोर में नहीं, स्वयं में जीता है, वही अंत में सुरक्षित रहता है। मतलब, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, जो पाप को ट्रेंड नहीं मानता, जो धर्म को दिखावा नहीं बनाता, वही बचता है। कलयुग में भी रक्षा करने वाले 5 कर्म गरुड़ पुराण साफ बताता है कि चाहे युग कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, ये 5 कर्म मनुष्य को विनाश से अलग कर देते हैं। पहला कर्म, अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से नहीं, मनुष्य से भी दूर कर देता है। जो झुकना जानता है, वह टूटता नहीं। कलयुग में अहंकार सबसे बड़ा पाप है। दूसरा कर्म, माता पिता की सेवा। गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में माता पिता रोते हैं, वहां देवता प्रवेश नहीं करते। याद रखना, जो अपने जनक को भूल गया, उसे कोई नहीं बचा सकता। तीसरा कर्म, स्त्री का सम्मान। ये केवल नारी नहीं, संतुलन का प्रतीक है। जहां स्त्री अपमानित होती है, वहां विनाश स्वयं आमंत्रित होता है। जो स्त्री का सम्मान करता है, वह प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। चौथा कर्म, सत्य का साथ। गरुड़ पुराण कहता है, सत्य अकेला पड़ सकता है, पर पराजित नहीं होता। कलयुग में सच बोलना कठिन है, लेकिन वही सबसे बड़ा कवच है। पांचवां और अंतिम कर्म, मौन साधना। ये सबसे गुप्त है। जो कम बोलता है, कम बिगाड़ता है। हर बात पर राय, हर बात पर गुस्सा, ये कलयुग की आग है। मौन सबसे बड़ी सुरक्षा है। 2030 अंत या अवसर। अब अंतिम बात समझ। 2030 कोई डेथ डेट नहीं है, वह एक चेतावनी काल है। अंत हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कभी कभी वह बदलाव बनकर आता है। 2030 शायद विनाश नहीं, बल्कि छंटनी है, जहां जो भीतर से सड़ चुके हैं वे गिरेंगे, और जो अभी भी मानव हैं वे टिकेंगे। गरुड़ पुराण की अंतिम और सबसे भारी पंक्ति, ये पंक्ति अक्सर पढ़ाई नहीं जाती। जब मनुष्य सुधर सकता था और फिर भी न सुधरा, तब ईश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया। समझ रहे हो? ईश्वर हमेशा दंड नहीं देता, कभी कभी हमें हमारे हाल पर छोड़ देता है, और वही सबसे बड़ा दंड है।
ये वीडियो भविष्यवाणी नहीं, आईना है। अगर तुम्हें ये सब डरावना लगा तो इसका मतलब अभी देर नहीं हुई। गरुड़ पुराण कहता है, जो सुनकर डर गया वह अभी जीवित है। डर का मतलब अंत नहीं, जागना होता है। अंतिम सवाल, अगर कल सच में कुछ बदलने वाला हो तो तुम आज भी वही रहोगे या अब कुछ बदलोगे? अगर ये वीडियो तुम्हारे मन में एक भी सवाल छोड़ गया है तो समझ लो ये वीडियो सफल हो गया, क्योंकि कलयुग का अंत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जय धर्म, जय चेतना।